अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देखें स्पोर्ट्स बज़ में हूँ हसनैन लियाकत और आपको बताते चलें कि हॉकी से एक और अच्छी खबर आ चुकी है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो कि इस वक्त मलेशिया में जारी है, जहाँ पे पाकिस्तान ने एक और मैच अपने नाम किया। पाकिस्तान ने कनाडा को एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5-4 से शिकस्त दे दी। अभी तक पाकिस्तान की जो टीम है वो इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। इससे पहले अगर कल के मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान ने जापान को एक से शिकस्त दी। उससे पहले भी पाकिस्तान ने मलेशिया के साथ बहुत ही अच्छा मैच खेला और फिर जितने भी मुकाबले पाकिस्तान ने खेले वो काफ़ी दीदनी थे। लेकिन हॉकी के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। दो फेडरेशंस, दो कैंप, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है और ये काफ़ी अरसे बाद हुआ। इससे पहले हम देखते थे कि एक ज़माना वो होता था जो कि शहबाज सीनियर लोगों का होता था, लेकिन उसके बाद फिर इमरान भट्ट, रेहान भट्ट, शकील अब्बासी, सोहेल अब्बास का ज़माना आया, जिस वक्त हॉकी प्लेयर्स की रिकगनाइजेशन भी थी और उसके साथ साथ पाकिस्तान से को हॉकी से दिलचस्पी भी थी। लेकिन एकदम से ऐसा डाउनफॉल आया कि हॉकी के कप्तान का नाम भी शायद अब किसी को पता ना हो, लेकिन एकदम से हॉकी से अच्छी खबरें आना, इस हवाले से बात करेंगे। इसके बाद दौरे आयरलैंड के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे पाकिस्तान की टीम डबलिन पहुँच चुकी है, और मोहम्मद आमिर के वीज़े के हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद आमिर को अभी तक वीज़ा नहीं मिल सका, इसकी क्या वजूहत हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि वर्ल्ड कप से पहले मोहम्मद आमिर को वीज़ा नहीं मिला। और मोहम्मद यूसुफ को आखिरी लम्हात में वीज़ा तो मिला, लेकिन आमिर अभी भी वीज़े के मुंतज़िर हैं। एज़ ऑफ नाउ अभी हम बात कर रहे हैं तो मोहम्मद आमिर अभी तक आयरलैंड नहीं पहुंच सके। अब उनके मुतबादल के तौर पे क्या हसन अली शामिल होंगे टीम में? हारिस रऊफ़ की इंजरी की अपडेट्स भी उस तरह से पाकिस्तान कैंप से नहीं आ रही। दूसरी बात, शादाब खान और हसन अली वो भी रिपोर्ट कर चुके हैं, वो 17 रुकनी स्क्वाड के साथ नहीं थे, वो बाद में उन्होंने रिपोर्ट किया, वो भी डबलिन पहुंच चुके हैं। और बहुत सी और स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हॉकी के हवाले से बात करते हैं और मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। साबिक ओलंपियन जनाब शकील अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जवाज़ यारफ। शकील भाई, आपसे स्टार्ट करेंगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस सामने आ रही है और अभी तक पाकिस्तान की टीम नाकाबिले शिकस्त है। क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि हॉकी एकदम से जो है वो रिवाइवल की तरफ जा रही है और एकदम से अच्छी खबरें आ रही हैं हमें हॉकी की जानिब से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जा रही है हमारी हॉकी टीम की। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक जो है ना, हम किसी खुशफहमी या गलत फहमी में ना रहें कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सब कुछ मैच भी जीत रही है, लेकिन स्टिल हम जो है ना, इस वक्त हम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, क्योंकि वहां से मलेशिया भी लगी हुई है, वहां से जापान भी लगी हुई है, वहां से न्यूजीलैंड भी लगी हुई है। तो अगर क्योंकि हमारा लास्ट मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड जो है ना वो इस वक्त ओलंपिक में जो पार्टिसिपेशन जो टीमें कर रही है उसमें से एक टीम है। तो मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड को बिल्कुल इजी नहीं लेना, क्योंकि इस वक्त हमारे 10 पॉइंट है। हमारा लास्ट मैच है, हम वो जीतेंगे या ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम जो है ना वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। लेकिन ये है कि हमारी जो जिस तरह से हम कम बैक कर रहे हैं, मलेशिया के खिलाफ हम हार रहे थे और आखिरी मिनटों में हमारे लड़कों ने कम बैक किया है, इसी तरह जापान के खिलाफ कम बैक किया है, आज बड़ा क्रूशल मैच था और कनाडा के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ ये जो गोल खाने का रेशो है ये भी हमारा बहुत ज्यादा है, इस पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर हम कनाडा के खिलाफ या मलेशिया के खिलाफ 4-4 गोल कंसीड कर रहे हैं तो ये एक वरी साइन है। अदरवाइज जो है ना टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये बड़ी खुशाइन बात है कि इतने अरसे बाद जो है ना वो टीम जो है ना वो विक्ट्री की तरफ गामजन है। तो हमारी दुआएं यही हैं कि टीम फाइनल खेले और फाइनल जीते, लेकिन किसी भी स्टेज पर इजी नहीं होना, क्योंकि ये अभी हमारे पास अभी भी जो है ना वो 10 पॉइंट है हमारे। तो अगर हम अगला मैच जीतते हैं तो हम इंशाल्लाह फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अदरवाइज फिर जो है ना हमें वो मलेशिया को देखना पड़ेगा, जापान को देखना पड़ेगा, न्यूजीलैंड को देखना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगला मैच जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। शकील भाई साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अगला मैच हमें जीतना चाहिए, लेकिन अगर अगला मैच पाकिस्तान ड्रॉ भी कर लेता है तो पाकिस्तान के जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम है। सो सिर्फ अगर लूज़ ना करे, ड्रॉ अगर कर ले तो तब भी पाकिस्तान मेरे ख्याल है फाइनल के लिए थ्रू हो सकता है। और दूसरा, हमें ये बताइएगा कि अचानक से क्या चेंजेस आई हैं पाकिस्तान हॉकी में कि एकदम से रिजल्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुके हैं? जी देखिए, जब मैं पाकिस्तान टीम का भी कोच था हाल ही में,
तो मैंने सारे जितने भी लड़के हमारे लीग खेल रहे थे इंग्लैंड में, हॉलैंड में, मलेशिया, ओमान, जितने भी लड़के हमारे जो छोड़ के चले गए थे, मैंने उन सबको दोबारा बुलाया था और उन सबको बुला के उनको जो है ना मैंने वो बूस्टअप किया कि यार आप लोग पाकिस्तान का फ्यूचर हो, आप लोग यहाँ आके खेलो। तो मैंने सारे लड़के, जितने भी लड़के निकाल लिए गए थे पाकिस्तान टीम से, वो सारे मैंने बुला लिए थे जो हमारे पास में हमारे पाकिस्तान को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारे यंग लड़के उस तरह से वो नजर नहीं आ रहा था कि वो सरवाइव कर सकते हैं इंटरनेशनल हॉकी में, उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता, क्योंकि आपको पता है आजकल हॉकी कोई बच्चा इतना ज्यादा खेल नहीं रहा। तो फिर जो है ना हमें दोबारा से मुझे वो सारे लड़के बुलाने पड़े। अभी भी 2-3 लड़के इसमें नहीं आए थे, जिसमें एक हमारा ड्रैक फ्लिकर था, एक 2 लड़के और थे। तो मैं समझता हूँ कि वो ये जो है ना वो ये नतीजा उस आप कह सकते हैं कि जो हमने लड़के जो भी हमारे बाहर चले गए थे इंग्लैंड लीग खेलने, जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, मैंने उन सबको दोबारा बुलाया था और ये ओलंपिक क्वालिफायर राउंड में यही लड़के हमारे साथ गए थे। अनफॉर्चुनेटली जो है ना हम वो न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 5 मिनट सरवाइव नहीं कर सके, अदरवाइज हम आज ओलंपिक भी क्वालिफाई कर चुके होते। अवासी साहब, मुझे ये बताइएगा कि दो फेडरेशंस हैं, दो कैंप लगे, उसके बावजूद भी लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ फेडरेशंस को भी अकल की ज़रूरत है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इसको भी स्टेप इन करना चाहिए, क्योंकि ये सही वक्त है कि जब आपकी हॉकी वापस अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कम से कम कोई एक फेडरेशन हो, गवर्नमेंट की फंडिंग हो, तो मामलात और बेहतर हो सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये दो फेडरेशन वाला तो कोई इशू ही नहीं था, क्योंकि तारिक बुखटी साहब जो है ना वो नॉमिनेट थे। तो मैं समझता हूँ कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करे, प्रेसिडेंट तो वही होता है। जहाँ तक दो फेडरेशनें थी, लेकिन जो मैंने जो फेडरेशन को जो सजेशन दिया था, मैंने कहा था इन दो फेडरेशनों में लड़कों को जो जाया नहीं करना। लड़के आपने वहां भी हमारे 5-6 लड़के क्योंकि यहाँ के चले गए थे, तो मैंने उनको यही सजेशन दी कि हमें लड़कों को जाया नहीं करना चाहिए। लड़के हमें जो है ना वो सारे ही जो है ना वो वहां के भी लेने चाहिए और यहाँ के भी। आपके आपस की लड़ाइयां तो चलती रहेंगी, बाद में सुलह हो जाएगी, बाद में कोई एक जगह कोई बैठ जाएगा, लेकिन इसमें लड़के स्ट्रगल करेंगे। तो ये खुशाइन बात हुई कि लड़के जो है ना वो तमाम लड़के जो है ना वो टीम में आ गए और लड़के वो, क्योंकि लड़कों में जाहिर है वो एक वहाँ के लड़कों में भी यहाँ के लड़कों में भी एक जो है ना अजीब सी गहमा गहमी थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये है कि हमारी टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि लड़का जब भी पाकिस्तान के लिए जो भी लड़का खेलता है वो अपनी पूरी एफर्ट से खेलता है। वो जब हम ग्राउंड में जब हम भी खेलते थे या ग्राउंड में जाते थे, तो हम पिछली कहानियां या पीछे क्या हुआ है या हमें हमारे साथ क्या हो रहा है वो हम सब भूल जाते थे, पाकिस्तान के लिए एफर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दो फेडरेशनें, जिस तरह वजीर आजम ने एक स्टांस लिया था कि टीम जाएगी, और जिस तरह से जो है ना उन्होंने वो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने वर्क किया, तो ये खुशाइन था कि वो सारा मसला सॉल्व आउट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये दो फेडरेशनें तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट कर दिया एक शख्स को, तो अब वो जो है ना वो अपनी काबीना या जिस तरह से भी है, अगर उन्होंने इलेक्शन भी कराने हैं तो वो इलेक्शन कराएं, स्क्रूटनी करानी है स्क्रूटनी कराएं। तो जो भी मामलात हैं वो मैं समझता हूँ कि इससे एक तो हॉकी पहले ही हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रही, इससे मजीद हॉकी हमारी खराब होगी। लड़का फिर मुतनफिर होकर फिर वो बाहर चला जाएगा कि पाकिस्तान में तो इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से सारे लड़कों को बुलाया था इंग्लैंड से, क्योंकि लड़का नहीं आ रहा था, वो कह रहा था हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हॉकी प्लेयर इतना आसान नहीं है कि आप मशीन में जो है ना वो अंडा डाले और वो चूजा बाहर आ जाए। तो हॉकी प्लेयर बनना इतना आसान नहीं है, या मशीन में प्लेयर नहीं बनते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लेयरों को जाया ना करें और अपने मसाइल जो है ना वो उनको हल करना चाहिए। अच्छा भाई साहब, एक अजीब सी खुशी होती है जब भी हॉकी से अच्छी खबरें आती हैं। बहुत सारे और भी मैदान है जहां से अच्छी खबरें आती हैं, लेकिन जब हॉकी से अच्छी खबरें आती हैं तो आपको पता है कि तमाम तर चैनल उसको रिपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट्स को आप किस तरह देख रहे हो? स्पेशली जो डिपार्टमेंट की गेम है ये अगर बहाल हो जाएगी तो डेफिनेटली आपके हॉकी प्लेयर्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये कब तक ये चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं और कोई सही राह पे अगर लगाए हॉकी को तो वापस हम उसी मुकाम पे तो आ सकते हैं, कम से कम जिस मुकाम पे आप लोग छोड़ के गए थे? जी, आज मैं सुबह ही पीटीवी न्यूज पे गया था, तो वहाँ पे बात चल रही थी, तो मैंने उन्हें 2 पॉइंट बताए थे कि हम जो है ना वो एक तो हमारा एक लीग सिस्टम शुरू हो जाए प्रोफेशनल, दूसरा हमारे डिपार्टमेंट दोबारा बहाल हो जाए, और तीसरा मैंने उनसे भी ये गिला किया था कि हमारे जो है ना मैचेस लाइव क्यों नहीं आ रहे। ये कौमी खेल है, हम यहाँ पे जो है ना वो गली मोहल्ले के भी जो है ना वो क्रिकेट दिखा रहे हैं या दूसरी गेम्स दिखा रहे हैं,
तो हमारा कौमी खेल है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको कोई देख नहीं पा रहा कि वो बस सुनने में आ रहा है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो हम अपनी कौम को जो है ना वो किस तरह इंटरटेन या हॉकी की तरफ गामजन कर सकते हैं। तो मेरा तो सबसे बड़ा गिला यही है कि एक तो ये लाइव मैचेस क्यों नहीं आ रहे हमारे यहाँ पे जो है ना। अब तो 10 चैनल स्पोर्ट्स के खुल गए हैं, तो सबसे बड़ी ये बात है। दूसरा ये है कि एक प्रोफेशनल लीग हमारे यहाँ होना बहुत ही लाजमी है कि जो बच्चा हमारा यहाँ से बाहर चला जाता है लीग खेलने के लिए, वहाँ बेचारा वो मजदूरी भी करता है और खेलता भी है, तो क्यों ना अपने मुल्क में उसको 20 से 30 लाख रुपया अगर सालाना मिल जाए अपने मुल्क में ही, तो वो क्यों ना अपने बिल्कुल मुल्क ऐसे में ही। खेले और अपने मुल्क को क्यों ना सर्व करे। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा ये है कि जो डिपार्टमेंट बंद हुए हैं उसने हमारे हॉकी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि हमारे जो भी हमारा लड़का था, इवन ओलंपियंस जो हमारे साबका ओलंपियंस हैं, वो भी बेरोजगार हो गए वो हैं। भी बेरोजगार हो गए। और वैसे भी वो- डिपार्टमेंट का शकील भाई साहब ये भी होता है कि डिपार्टमेंट से काफी ज्यादा जो है वो प्लेयर भी आते हैं। जवाद, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? बस मैं शकील भाई की बात को फॉरवर्ड लेके जाना चाह रहा था। मेरे ख्याल में इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वज़ीर आज़म साहब का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है ही है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे जो आपका प्राइवेट सेक्टर है ना उसको भी रोल प्ले करना पड़ेगा। आप दुनिया भर में कहीं भी लीग्स देखें, लीग की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली दुनिया में कहीं भी आप लीग्स जब देखते हैं तो उसको बहुत बड़ी एक मेजर सपोर्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आती है। तो हम आपके प्रोग्राम से बल्कि हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे टू द प्राइवेट सेक्टर कि यार थोड़ा सा इसके अंदर इंटरेस्ट ले, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे शकील भाई ने कहा कि ये हमारी कौमी खेल है और इसको सपोर्ट भी करना बहुत ज़रूरी है। और जो जिस तरह उन्होंने ये पॉइंट रेस किया कि टेलीवाइज करना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक वो चीज़ दिखेगा नहीं। शकील भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। खवातीन हज़रात, यहाँ पर एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे कौमी टीम के हवाले से जो कि आयरलैंड पहुंच चुकी है और डबलिन में कौमी टीम कल पहुंची है। कुछ रेस्ट भी होगी, प्रैक्टिस सेशन भी होंगे, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है मेरे हिसाब से आयरलैंड की कंडीशंस में कुछ भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान रोटेशन पॉलिसी पे बाबर आजम ने तो बता दिया कि नहीं जाएगी, लेकिन पाकिस्तान अगर फुल स्ट्रेंथ के साथ भी जाएगा तो आयरलैंड की कंडीशंस पाकिस्तान के लिए मुश्किल होंगी। जवाद, आयरलैंड का दौरा किस तरह देख रहे हैं आप, और ये बताइएगा कि इस दौरे में पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ तो चले एक बहाना था कि 4 प्लेयर नहीं खेल रहे, 3 प्लेयर खेल रहे हैं। अब वो बहाना भी नहीं होगा, क्योंकि बाबर तो खुद बता गए कि आयरलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। देखिए, कॉमन सेंस भी यही कहती है कि अब आपका एक्सपेरिमेंट करने का टाइम जो है ना वो इट्स ओवर। अब आपने जो 15, 17, 18 लड़के सेलेक्ट कर लिए हैं, दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू प्ले, और उसमें से आपने 11 जो है अपनी पक्की करनी है। तो इट इज़ बेटर कि आप वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले ही अपना वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन भी बनाए और अपना 11 भी सिलेक्ट कर लें। तो ये तो बाबर ने मेरे ख्याल में बिल्कुल राइटली पुट किया कि अब जो है ना वो रिस्क लेने का टाइम नहीं है और एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। एज़ फार एज आयरलैंड की सीरीज़ इज़ कंसर्न, मेरे ख्याल में हमेशा से सीरीज़ थोड़ी सी ट्रिकी रही है, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस थोड़ी सी ऐसी होती हैं, सीम भी होता है, स्विंग भी होता है, बाउंस भी अच्छा मिलता है। ठीक है, बैट्समैन को भी थोड़ा एडवांटेज होता है, लेकिन ये कि कंप्लीट गेम देखने को मिलता है। आपके बैट्समैन भी टेस्ट होंगे, आपके बॉलर भी ज़रूर टेस्ट होंगे। मेरे ख्याल में हमारी पेस स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि हम किसी भी दुनिया की टीम को ट्रबल कर सकते हैं। इट्स अबाउट आवर बैटिंग। एक मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 6 साल बाद पाकिस्तान की टीम आयरलैंड जा रही है। आई एग्री, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, इंग्लैंड और आयरलैंड की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। स्लाइटली मेरे ख्याल में बाउंसियर पिचेज होती है, स्लाइटली स्विंग और सीम स्लाइटली ज़्यादा होता है इंग्लैंड से आयरलैंड के अंदर, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मैसिव डिफरेंस नहीं है। तो अब वी हैव बिन टू इंग्लैंड रिसेंटली, तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा फर्क नहीं लगना चाहिए। बट द पॉइंट इज़ कि मोहम्मद आमिर का टीम में वापस आना कुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू पाकिस्तान। लेकिन अगैन जिस तरह आपने पहले बताया था कि उनका वीज़े का थोड़ा इशू चल रहा है, तो दैट कुड बी क्रूशल एज वेल। तो आप देखना यही है कि पाकिस्तान अपना कॉम्बिनेशन क्या बनाता है। क्या हम 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि आयरलैंड में यू नीड पेस बॉलिंग, क्योंकि वहाँ की पिचेस जो है पेस फ्रेंडली होती हैं। तो क्या आप 4 पेसर खिलाएंगे, 1 स्पिनर खिलाएंगे, 3 पेसर खिलाएंगे, 2 स्पिनर खिलाएंगे? ये थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजिंग है। तो स्पिनर खेलेगा ही खेलेगा, एक स्पिनर तो खेलेगा ही खेलेगा। लेकिन मैं आपको इन ऑल ऑनेस्टी मेरे ख्याल में हमने अभी भी अगर आप मुझे आज पूछेंगे ना कि पाकिस्तान का बेस्ट 11 क्या है, तो इन ऑल ऑनेस्टी आई कैन नॉट टेल यू, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमने न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में से क्या निकालना क्या चाहा था। जिस बंदे ने इन दी एंड हमने परफॉर्म करके दिया, इन दी आखिरी मैचेस में जिसने परफॉर्म किया, उसको आपने आउटराइटली ड्रॉप कर दिया टीम से। और फिर उस लड़के को आप लेके चले गए जिसने एक मैच में आपको डेब्यू किया, इब्रार की बात कर रहा हूँ, डेब्यू किया, 3 विकेट किए, उसके बाद दोबारा आपने इसको कोई मैच नहीं खिलाया। अब वो डायरेक्ट जाके आयरलैंड, एग्जैक्टली माई पॉइंट है कि हसन को थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं। क्या रोल क्या है लेग स्पिनर को? आपने, मैं हमेशा कहता बनाता है वो टीम में है, एक बॉब्जी द किंग कहता है वो टीम में है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ और कई दफ़ा ये बात की कि लेग स्पिनर तब तक अच्छा नहीं कर पाएगा जब तक वो कंसिस्टेंटली खेलेगा नहीं।
और आप एक मैच खिलाते हैं, डेब्यू कराते हैं, वो 3 विकेट लेता है, आप 90 पे टीम को आउट कर देते हैं, उसके बाद हमें वो लेग स्पिनर नजर नहीं आता। अब अगर तो वो कोई इंजरी है, अगर तो उसकी कोई इंजरी है तो दिस इज अ मेजर कंसर्न, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी वो इंजर्ड हो गए थे। अगर अभी भी कोई इंजरी है तो दैट इज अ कंसर्न, और अगर इंजरी नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में ये थोड़ा समझ से बाहर है कि ये किस उनकी सोच क्या है इस सारे मामले के पीछे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट 11 अभी भी आई बेट यू कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो पाकिस्तान की 11 पिक कर पाएगा। जी हाँ, 11 हमें खुद पिक करनी पड़ेगी, फ्राइडे को खुद बताना पड़ेगा, क्योंकि तमाम सर जो शोज होते हैं वो उस टाइम पे होते हैं कि पहले हमें 11 खुद पिक करनी पड़ेगी, और वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। आप ठीक कह रहे हैं। सर आपको पता है कि अगर क्रिकेटिंग सेंस से देखा जाए तो पाकिस्तान यहाँ पे और आयरलैंड यहाँ पे है, मतलब ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। उसके बावजूद भी मोहम्मद यूसुफ को एच पे जाके वीज़ा मिलना, और फिर आमिर के हवाले से अभी तक की जो खबरें हैं वो ये हैं कि उनको वीज़ा नहीं मिला। इट्स क्वाइट अलार्मिंग कि आप इतनी बड़ी नेशन होने के बावजूद भी, और आपका एक सुपरस्टार बॉलर है, उसको वीज़ा नहीं मिल रहा, और कोई मतलब अभी तक ये भी खबर नहीं आ रही कि क्यों नहीं मिल रहा। वाकई 100% एग्री, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। अगर आप जैसे मीडिया पर्सन को नहीं पता, बहुत सारे पाकिस्तान के मीडिया एंकर्स को नहीं पता, ये बात बोर्ड ने अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है, तो दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग कि एक ऐसा मेजर प्लेयर जिसको आपने सिर्फ इस वर्ल्ड कप को जहन में रखते हुए आपने उसको टीम में इंडल्ज किया है, इन्वॉल्व किया है, और उसका वीज़ा नहीं लग रहा। और चलो वीज़ा नहीं लग रहा तो कम से कम पीसीबी का काम है आगे क्लैरिटी तो दे कि यार एग्जैक्टली इशू चल क्या रहा है। आप ट्रस्ट में इस वक्त अगैन जिस तरह पूरा का पूरा मीडिया, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब के सब इस वक्त शेडो में है, किसी को कुछ पता नहीं है कि आमिर के वीज़े के साथ एग्जैक्टली इशू चल क्या रहा है। तो मेरे ख्याल में पीसीबी का काम है, दे शुड स्टेप फॉरवर्ड और आके क्लैरिटी कह रहे हैं कि पीसीबी का काम है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस तरह के जब मामलात होते हैं ना, अभी हमें ये भी अपडेट आ गई, टीम हमारी आइलैंड पहुंच गई, वो पूरे पाकिस्तान को पता, वो अपडेट आना लाजमी थी। शादाब खान हसन अली आइलैंड पहुंच गए, ठीक है, लेकिन पीसीबी का जो मीडिया है ना वो बिल्कुल खामोश है, वो जो ग्रुप है वो खामोश है कि आमिर के हवाले से क्या होगा। ये जो खबरें हैं ना, ये वो अपने चहेते जर्नलिस्टों को देते हैं या फिर करीबी लोगों को देते हैं, वो फिर एक्सक्लूसिव करके लिखते हैं। हालांकि यहाँ पे पीसीबी का काम बनता था कि वो आके क्लैरिटी दे कि आमिर के साथ मसले मसाइल क्या चल रहे हैं, आयरलैंड से बात करें, और वो आके मीडिया को भी आगाह करें कि व्हाट द एक्चुअल रीजन इज। नहीं, मैं 100% एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड बी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नॉट एन एक्सक्लूसिव क्रिकेट बोर्ड कि आप कुछ लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन दें और फिर वो उसको एक्सक्लूसिव करके आगे डिस्पर्स करें। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंट्री, ये कंट्री का काम है, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या आपको कम से कम एक मीडिया रिलीज ज़रूर करनी चाहिए, अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि इश्यूज़ चल क्या रहे हैं। और एज़ फार एज दी पीसीबी इज़ कंसर्न, I am behind नकवी साहब। आई अंडरस्टैंड ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन हिमसेल्फ, लेकिन हर बंदा हर जगह पे जाके शायद उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। मुझे तो बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी टीम सिलेक्शन एज वेल। तो मेरे ख्याल में कुछ कंफ्यूजन है बोर्ड के अंदर की खबर ये भी है कि इनका कुछ स्पाउस वीज़ा इन्होंने अप्लाई किया हुआ है इंग्लैंड में, और आपको पता है इंग्लैंड और आयरलैंड में एक ही रूल होता है, तो वो इमिग्रेशन में मामला फंसे हुए, इस वजह से भी वीज़ा नहीं मिल रहा। सो ये शायद उनका अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी हो, इस वजह से डिस्प्ले नहीं किया जा रहा। आई हैव नो क्लू ऑन दैट। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आपको ये न्यूज़ है, दिस इज ब्रिलियंट, क्योंकि ये बात किसी को भी मार्केट इस वक्त मीडिया पे पता नहीं है कि इस तरह का कोई मामला चल रहा है। तो लेकिन ये कि वॉट एवर इट इज़, ये बहुत जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आमिर को मैं अगैन आप लेके इस वर्ल्ड कप के लिए आए, और अगर वर्ल्ड कप से पहले ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और यहाँ नहीं खेलेंगे तो इट विल बी। अच्छा, आमिर ने एक रिसेंट इंटरव्यू में भी कहा, और इवन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप वहाँ पे आपने देखा था, मैंने भी उनसे एक सवाल किया था, तो आमिर एक वाहिद प्लेयर हैं जो कि कहते हैं कि ये वाला जो वर्ल्ड कप है ना, इसमें हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हमारे पास बेस्ट 11 है, लेकिन वो बेस्ट 11 हमने न्यूजीलैंड की बी टीम या सी टीम के खिलाफ पिटती हुई नजर आई। अभी भी वो कह रहे हैं कि 2009 में जो काम किया था वो 2024 में उसको रिपीट करेंगे, और ही इज़ वेरी लकी कि 2017 में भी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का हिस्सा थे, 2009 में भी टीम का हिस्सा थे, 24 में भी उनको मौका मिल गया। तो क्या आप समझते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद हैं कि वो अभी भी उस लेवल की क्रिकेट खेल सकती है और ट्रॉफी घर ला सकती है? देखिए, इंग्रेडिएंट्स तो हमारे पास हमेशा से रहे हैं, टैलेंट हमारे पास, किसी चीज़ टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास। लेकिन मैंने हमेशा एक बात की है कि हम लोगों को ना एक प्रॉब्लम हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, और ये हमारे मीडिया में भी है और हम फैंस के अंदर भी है, कि हम उस चीज़ को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो टूटी हुई नहीं है। हमने बारहा जिद कर करके, शोर कर करके हमने जो है वो बाबर और रिजवान की जोड़ी तोड़ी, एंड ट्रस्ट में आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड बेशक निकाल के देख लें, जब से वो जोड़ी टूटी है आपकी T20 टीम जो है इट्स ऑन अ डाउनवर्ड स्लाइड। आप कभी 4-1 हारते हैं, कभी 2-2 से मुश्किलों से ड्रॉ करते हैं, आपके हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उस चीज़ को जोड़ने की कोशिश ना करें जो टूटी हुई नहीं है, एंड लेट कंसिस्टेंटली थिंग्स गो। मेरे ख्याल में हमारा बेस्ट चांस इन द वर्ल्ड कप वुड बी कि हम बाबर और रिजवान के साथ जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि साइम इज इंक्लूडेड इन द प्लान। इससे पहले कि मैं वो बात करूं PSL के ऊपर, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
बासित अली साहब की स्टोरी अभी तक हमने डिस्कस नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम किसी अच्छी टीम के बल्लेबाज बॉलर को 3 छक्के लगा दें, मतलब बाबर आजम स्ट्रेट 3 छक्के लगा दें या किसी भी तरफ लगा दें, मतलब कंसेक्यूटिवली, मतलब 3 गेंदों पे 3 छक्के लगा दें, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर लूंगा। और ये वही बासित अली हैं जो कि आज से 1 महीना पहले बाबर आजम की वकालत करते थे। अचानक से हो क्या गया? देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। देखिए हसैन, अब आइज़ लेने के लिए, अपने तरफ अट्रैक्शन लेने के लिए कोई भी इस तरह की बात करेगा, अपना सोशल मीडिया चैनल चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट है मेरे ख्याल में। बासित अली जैसे क्रिकेटर को जिसने पाकिस्तान को सर्व भी किया, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन हिम, उनको क्रिकेट का नॉलेज भी है। इस तरह की बात करना मेरे ख्याल में बहुत ही गैर मायूब सी हरकत है। आपका जब प्लेयर, आपका कैप्टन जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, रादर देन बैकिंग हिम, आप इस तरह की एक स्टूपिड सी स्टेटमेंट दे के ना आप एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबर आजम इज़ द बेस्ट इन द कंट्री राइट नाउ, और अगर कोई ये कर सकता है तो वह बाबर आजम ही कर सकता है। टू क्विकली सम दिस अप, मेरे ख्याल में अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के अंदर रोहित शर्मा इज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी बैड पैच ऑफ, मतलब फॉर्म उनकी बहुत बुरी चल रही है रिसेंटली। तो उनका क्या मतलब है कि रोहित शर्मा अच्छे प्लेयर नहीं है या रोहित शर्मा वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे? तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी स्टूपिड सी बात है, और वो सिर्फ अपनी यूट्यूब चैनल को मेरे ख्याल में चलाने के सर लिए। आखिर में चंद मिनट मेरे पास रह गए। पीएसएल की एक स्टोरी है बड़ी ज़बरदस्त कि पीएसएल का जो मुजव्वज़ा शेड्यूल है वो तकरीबन डिस्कस हो चुका है और तकरीबन 12 अप्रैल को पीएसएल रावलपिंडी में स्टार्ट होगी। सो 12 अप्रैल का मतलब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फ़ौरन बाद पीएसएल होगी और पीएसएल और आईपीएल की विंडो इस दफ़ा क्लैश होगी। इसको किस तरह देखते हैं आप? मेरे ख्याल में बहुत खुशाइंद है। देखिए सैन, हमने वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में जब आप देखते हैं ना, स्पेशली फुटबॉल का मॉडल जब आप देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरह आईपीएल ने अपनी विंडो जो है वो पहले 20 दिनों से शुरू की थी, महीने पे लेके गए, 1.25 महीने पे, अब वो 2.25 महीने पे तकरीबन ले गए। मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में ना प्रॉब्ली अनदर 10-15 ईयर्स के अंदर अंदर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म होती हुई नजर आएगी और लीग्स का टाइम और लीग्स का दौरानिया जो आपको बेसिकली बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल में इट्स अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान की जो पीएसएल के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर आते हैं जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, वो आईपीएल के अंदर नहीं जाते। में हार्डली यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स, या 2, 4, 5 लड़के ऐसे हैं जो कि आईपीएल भी खेलते हैं और पीएसएल भी खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में इट विल बी अ गुड डिसीजन चॉइस फॉर एवरीबडी। और जो उन्होंने वो जो कैप हटाया है सर्टेन बायस के लिए पीसीबी ने, दैट इज वेरी गुड एज वेल। 1-2 प्लेयर आप खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली, आप 1-2 प्लेयर अच्छे खरीद सकते हैं और अच्छा अपना उनको पे कर सकते हैं। हम में भी है कि 1-2 प्लेयर तो हमारी फ्रेंचाइजीज ले आएंगे। एग्जैक्टली माय पॉइंट ना। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि एट द सेम टाइम हो जाएगा और आपको ऊपर से पूरी दुनिया में क्रिकेट नहीं होगी। पूरी दुनिया में क्रिकेट नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि देखें, पीएसएल के टाइम पे, अगर आईपीएल के टाइम पे पीएसएल होगा तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स के लिए भी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये प्लेयर, अगर मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वहाँ पे 8 प्लेयर पिक होते हैं आईपीएल के लिए, तो 8 में से वो 6वां या 7वां प्लेयर ये जरूर सोचेगा आईपीएल जाने से पहले कि यार मैं इधर जाऊंगा आईपीएल में तो मैंने बेंच पे ही बैठना है, तो व्हाई नॉट गो टू पाकिस्तान एंड प्ले इन द फर्स्ट टीम। तो दिस वुड बी गुड फॉर पाकिस्तान एंड दिस वुड बी वेरी फ्रूटफुल टू सी। जवाद, थैंक यू वेरी मच। उजानी का स्क्वाती नौज़ाद हमारे साथ मौजूद है। जवाद ज़ियारफ, इससे पहले सबसे बात हुई। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।